नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक कॉय ने बताया कि जो माता पिता अपनी संतान को यह 3 बातें सिखा देते हैं, उनकी संतान को छोड़कर कभी नहीं जाती। दर्शक बंधु, जीवन की इस यात्रा में हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि जब वे वृद्ध हो जाएं, जब शरीर थक जाए, आंखें धुंधला जाएं और मन अकेला हो जाए, तब उनकी संतान उनका सहारा बने, सिर पर हाथ रखकर कहे, माँ बाबा, अब आप चिंता मत कीजिए, आपने जो किया उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज के समय में हम चारों ओर क्या देख रहे हैं? कितने ही माँ बाप जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर बच्चों को बड़ा किया, आज अकेले पड़े हैं। कोई वृद्धाश्रम में, कोई बंद कमरों में, कोई बेटे की व्यस्तता का बहाना सुन रहा है, तो कोई बहू की कड़वी बातों को पी रहा है। तो प्रश्न यह नहीं है कि संतान कैसी हो, प्रश्न यह है कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ धन, शिक्षा और ऐशो आराम देने से संतान कृतज्ञ और सेवाभावी नहीं बनती? वह बनती है उन 3 अमूल्य शिक्षाओं से, जो अगर समय रहते दी जाएं, तो संतान जीवन भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। आज की यह कथा, आज की यह वाणी उन सभी माता पिता के लिए है जो संतान को केवल अच्छा भविष्य ही नहीं, एक मजबूत आत्मा देना चाहते हैं। ये कोई किताब में लिखे श्लोक नहीं, यह उन बुजुर्गों की आंखों से निकली सच्चाइयां हैं जिन्होंने जीवन में सुख भी देखे और संतान से उपेक्षा भी। एक बार एक वृद्ध मां मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद थीं। कोई पूछ बैठा, क्या भगवान से अपने बेटे की खुशहाली मांग रही हो? वो मां बोली, नहीं बेटा, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि अगला जन्म मुझे संतान के रूप में मिले और माँ बाप वैसी शिक्षा दें जो मेरी आत्मा को जोड़ दे, न कि केवल शरीर से बांध दे। यह सुनकर वह व्यक्ति सन्न रह गया। संस्कार, सेवा और सम्मान, ये तीनों चीजें संतान को सिखाई नहीं जाए तो केवल रिश्ते का नाम रह जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। तो चलिए आज जानते हैं वे 3 अमूल्य शिक्षाएं जो अगर कोई माता पिता अपनी संतान को दे दे तो वह संतान कभी अपने माता पिता को न वृद्धाश्रम में छोड़ती है, न अकेलेपन में डुबोती है, बल्कि जीवन के अंत तक उनके साथ खड़ी रहती है, उस छांव की तरह जो तपती धूप में भी शीतल हवा का एहसास दिलाती है। आइए इस भावुक, प्रेरक और जीवनदायी कथा की शुरुआत करते हैं। साथ रहिए, अंत तक सुनिए और सोचिए, क्या आप भी अपनी संतान को यह वरदान दे पाए हैं? किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुनें। अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था चांदपुर। चांदपुर नगर के मध्य में एक विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए नगरवासियों को छाया प्रदान करता था, मानो वह नगर का मौन प्रहरी हो। यही नगर के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्तियों में से एक थे सेठ शांति प्रसाद। शांति प्रसाद जी का नाम उनके स्वभाव के सर्वथा अनुरूप था। वे एक साहूकार थे, अर्थात लोगों को आवश्यकता पड़ने पर धन उधार देते थे, परंतु उनका साहूकारी का व्यवसाय नगर के अन्य लोभी साहूकारों से सर्वथा भिन्न था। उनके पास केवल चांदपुर नगर के निवासी ही नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों, कस्बों और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग अपनी विपत्ति में आर्थिक सहायता की आस लेकर आते थे। वे असीम दयालु थे। किसी की पीड़ा देखकर उनका हृदय मोम की भांति पिघल जाता था और वे यथासंभव सहायता करने को तत्पर हो जाते थे, भले ही इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ ना हो। वे ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले धर्मपरायण व्यक्ति थे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूजा अर्चना करना, दान पुण्य में अपनी आय का एक निश्चित भाग लगाना और सत्संग में सम्मिलित होना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। इसी चांदपुर नगर से कुछ कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य नगर से 2 कुख्यात ठग, छुट्टन और महेश किसी कारणवश गांव के पास से गुजर रहे थे। ये दोनों धूर्तता, मक्कारी और छल की कला में पारंगत थे। उनका जीवन ही दूसरों को मूर्ख बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने पर आधारित था। जैसे जैसे वे चांदपुर के निकट आते गए,
सेठ शांति प्रसाद की प्रसिद्ध ईमानदारी और सरलता की कहानियां उनके कानों में भी पड़ने लगी। राहगीरों से, चाय की दुकानों पर और सराय में ठहरे लोगों से उन्होंने सेठ जी के बारे में सुना। हर कोई उनके गुणों का बखान कर रहा था। यह सुनकर छुट्टन की आंखों में एक कुटिल चमक उभरी। उसने अपने साथी महेश को, जो थोड़ा मंदबुद्धि था लेकिन छुट्टन का अंधभक्त था, एक ओर ले जाकर कहा, अरे भाई महेश, मैं क्या सोच रहा हूं, जरा कान खोलकर सुन। ये जो चांदपुर का सेठ शांति प्रसाद है, जिसकी भलमनसाहत के चर्चे आसमान छू रहे हैं, क्यों ना हम उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाएं? क्यों ना उससे कुछ मोटी रकम उधार के नाम पर ऐंठ ली जाए और फिर कभी लौटाने का नाम ही ना लिया जाए? वह तो वैसे भी सीधा साधा ईश्वर को मानने वाला आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? महेश ने उसकी बात सुनकर गर्दन खुजलाते हुए कहा, गुरु, बात तो तुम पते की कहते हो। ऐसे मूर्ख और सीधे लोगों को ठगने का मजा ही कुछ और होता है। जब वह इतना धर्मात्मा है तो शायद हमारे झूठ को भी सच मान ले और आसानी से पैसे दे देगा। छुट्टन ने छाती भुलाते हुए कहा, तो चलो, फिर देर किस बात की? समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? हम ऐसा ही करते हैं। आज उस सेठ की सारी ईमानदारी और प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाएगी जब हम उसे अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। ये योजना बनाकर दोनों ठग अपने मैले कुचैले वस्त्रों को थोड़ा ठीक करते हुए और चेहरों पर अत्यधिक दीनता और विवशता का भाव लाते हुए सेठ शांति प्रसाद की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल को अपने आने का प्रयोजन बताया और सेठ जी से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ ही देर में उन्हें अंदर बुला लिया गया। सेठ शांति प्रसाद अपने बैठक खाने में एक साधारण सी गद्दी पर बैठे कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उनके मुख पर वही चिढ़ परिचित सौम्य मुस्कान थी। दोनों ठगों ने अत्यंत नाटकीय ढंग से उनके चरणों में लगभग गिरते हुए प्रणाम किया। छुट्टन ने अपनी आंखों में आंसू भरने का प्रयास करते हुए कहा, सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत दूर एक अनाम से गांव से बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। आपके यश और आपकी दयालुता की गाथाएं सुनकर ही हमें यहां तक आने का साहस हुआ है। महेश ने भी अपनी भारी आवाज में सुर मिलाया, हां सेठ जी, हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। सारी फसलें सूख गईं। खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं हुआ। हमारे पशु भूखे मरने लगे और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। छुट्टन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बार इंद्र देवता की कृपा से अच्छी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि यदि समय पर बीज और खाद मिल जाए तो इस वर्ष भरपूर फसल होगी। इसीलिए हम आपकी शरण में कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सकें और अपने परिवार का पेट पाल सकें। सेठ शांति प्रसाद ने उनकी पूरी बात अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर न तो कोई अविश्वास का भाव था, न ही अत्यधिक सहानुभूति का प्रदर्शन। वे कुछ क्षण मौन रहकर उन दोनों को देखते रहे, मानो उनकी आंखों में झांक कर सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है। इसमें इतना विचलित होने की क्या बात है? मैंने तुमसे तुम्हारे कर्ज मांगने का विस्तृत कारण और तुम्हारे गांव का पता तो पूछा ही नहीं। मैं यह सब जानने में कोई रुचि नहीं रखता। तुम लोग सिर्फ इतना स्पष्ट बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और तुम उसे कब तक लौटाने का विचार रखते हो। मेरे यहां लेन देन का व्यवहार बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होता है। सेठ जी की अप्रत्याशित सरलता और सीधे प्रश्न से दोनों ठग मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। छुट्टन ने तुरंत कहा, सेठ जी, आपकी महानता की जितनी प्रशंसा सुनी थी, आप उससे भी बढ़कर निकले। हमें बहुत अधिक धन नहीं चाहिए, बस 2000 रुपये की आवश्यकता है, और यह कर्ज हम जैसे ही हमारी फसल कटेगी और अनाज बिकेगा, बहुत ही शीघ्र आपको ब्याज समेत लौटा देंगे। सेठ शांति प्रसाद ने अपनी कलम उठाते हुए कहा, ठीक है, 2000 रुपये तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, परंतु भाई, तुमने कहा कि बहुत जल्दी लौटा देंगे। उस जल्दी की कोई मियाद, कोई निश्चित अवधि तो होगी या नहीं? बिना किसी निश्चित समय सीमा के मैं तुम्हें यह कर्ज नहीं दे सकता। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है।
प्रत्येक लेन देन में स्पष्टता होनी चाहिए। सेठ की इस म्याद वाली बात को सुनकर छुट्टन के मन में एक और मक्कारी भरी योजना कौंधी। उसने सोचा कि यदि कोई ऐसी समय सीमा बता दी जाए जो व्यावहारिक ही ना हो तो सेठ या तो मना कर देगा या फिर उनकी ठगी का शिकार बन जाएगा। उसने अत्यंत धूर्त स्वर में, मानो कोई गंभीर दार्शनिक बात कह रहा हो, कहा, सेठ जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। आप जानते ही हैं कि कर्ज तो कर्ज ही होता है, एक ऐसा भार जो आत्मा पर बोझ बनकर रहता है। हम तो चाहते हैं कि यह बोझ इसी जन्म में उतर जाए, परंतु यदि दुर्भाग्यवश विधि का विधान कुछ और हुआ और हम इस जन्म में यह कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? हम वचन देते हैं कि अगले जन्म में, चाहे किसी भी योनि में हो, आपका यह कर्ज ब्याज समेत अवश्य चुका देंगे। यह कहते हुए छुट्टन ने महेश की ओर देखकर आंख मारी, जिसका अर्थ था कि देखो मेरी चतुराई। महेश को भी अपने गुरु की इस सूझ पर गर्व हुआ। दोनों मन ही मन सेठ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे, यह सोचकर कि अब तो सेठ या तो डांट कर भगा देगा या उनकी इस बेहुदा बात पर हंस पड़ेगा। परंतु सेठ शांति प्रसाद के चेहरे पर न तो क्रोध आया और न ही हंसी। वे कुछ क्षण गंभीर मुद्रा में सोचते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अत्यंत शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी बात में भी एक प्रकार की सच्चाई है। कर्म का लेखा तो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। मुझे तुम्हारी इस बात पर और तुम्हारी नीयत पर पूरा विश्वास है। यदि तुम इस जन्म में न चुका सको तो अगले जन्म में दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उन्होंने अपने मुंशी को आवाज दी, मुंशी जी, जरा इधर आइए। इन दोनों सज्जनों के नाम का एक नया खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपये नकद दे दीजिए और वहीं में यह स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज, यह पूरी रकम, यह दोनों अगले जन्म में लौट आएंगे। मुंशी जी, जो वर्षों से सेठ जी के साथ काम कर रहे थे, यह सुनकर भौचक्के रह गए। उनके हाथ से कलम छूटते छूटते बची। वे अविश्वास से सेठ जी की ओर देखते हुए बोले, लेकिन सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अगले जन्म में कर्ज की वापसी? सेठ शांति प्रसाद ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए दृढ़ता से कहा, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, आप व्यर्थ में अपनी टांग बीच में न अड़ाइए। जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही कीजिए। इन दोनों को धन दे दीजिए और इनके कहे अनुसार ही वहीं में दर्ज कर लीजिए। मुंशी जी मन मसोस कर रह गए। वे जानते थे कि सेठ जी जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने असहाय भाव से सिर हिलाया और कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। छुट्टन और महेश तो सेठ जी की यह प्रतिक्रिया देखकर हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि सेठ जी उन्हें दुत्कार देंगे, परंतु यहां तो पासा ही पलट गया था। सेठ ने न केवल उनकी अविश्वसनीय शर्त मान ली, बल्कि उन्हें तुरंत धन देने का आदेश भी दे दिया। वे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुंशी जी ने मन में अनेक शंकाएं लिए हुए एक नया वही खाता खोला। उसमें दोनों ठगों के नाम पते जो उन्होंने मनगढ़ंत बताए थे दर्ज किए। फिर कर्ज की रकम 2000 रुपये लिखी और वापसी की शर्त के स्थान पर सेठ जी के निर्देशानुसार लिखा, यह रकम ब्याज समेत अगले जन्म में लौट आई जाएगी। लिखा पढ़ी पूरी होने के बाद मुंशी जी ने छुट्टन और महेश से उस पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने को कहा। दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, मानो कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। मुंशी जी ने संदूक से 2000 रुपये निकालकर उनके सामने रख दिए। छुट्टन और महेश की आंखें रुपयों की चमक देखकर और भी चौंधियां गईं। उन्होंने बिना गिने ही लापरवाही से रुपए उठाए और अपनी अपनी जेबों में डाल ली। फिर वे दोनों सेठ जी को अनेक धन्यवाद देते हुए, उनकी उदारता और महानता के झूठे गुणगान करते हुए वहां से ऐसे चले मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। उनके चेहरे विजय गर्व से दमक रहे थे और चाल में एक अकड़ आ गई थी। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ शांति प्रसाद जैसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति को इतनी सरलता से मूर्ख बना दिया। जैसे ही वे हवेली के फाटक से बाहर निकले, सेठ जी का बूढ़ा और अनुभवी मुंशी शीघ्रता से उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी की लकीरें स्पष्ट थीं। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, क्षमा चाहता हूं यदि मैंने आपके कार्य में बाधा डाली हो, परंतु मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि आपने यह उचित किया।
क्या आप सचमुच नहीं जानते कि वे दोनों व्यक्ति ठग और मक्कार हैं? उनके चेहरे और बातों से ही धूर्तता टपक रही थी। वे यह रुपया कभी वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते। यह बात तो सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट है। सेठ शांति प्रसाद मंद मंद मुस्कुराते रहे। मुंशी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और हुजूर, आपने जिस प्रकार का यह कागज तैयार करवाया है, जिस पर लिखा है कि वे अगले जन्म में कर्ज चुकाएंगे, उसके अनुसार तो हम इस जन्म में कानूनी रूप से भी उनसे यह रुपया वसूल नहीं कर सकते। कोई भी अदालत हमारी इस अर्जी को स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर आपने जानबूझकर यह रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? ये तो सीधे सीधे अपने धन को कुएं में फेंकने जैसा है। मुंशी जी की आवाज में निराशा और खींच दोनों का पुट था। सेठ शांति प्रसाद ने एक गहरी सांस ली और मुंशी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए स्नेहपूर्वक कहा, मुंशी जी, आप व्यर्थ ही इतने चिंतित हो रहे हैं। मैं यह सब जानते बूझते हुए ही किया है। मैं उनकी आंखों में छिपी धूर्तता और उनके मन में पल रहे कपट को भली भांति पढ़ चुका था। परंतु यह बात तुम्हें अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें वक्त आने का इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें इसका रहस्य अवश्य समझाऊंगा। फिर कुछ रुककर गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, फिर भी मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो मुंशी जी। कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्ज, चाहे वह धन का हो, वस्तु का हो या किसी के एहसान का हो, वह कर्म के समान होता है। जैसे इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मनुष्य को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस जन्म में लिया गया कर्ज या किया गया कोई अधूरा कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है और उसी के अनुसार उसे अपना जीवन भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। परंतु सेठ जी की यह गूढ़ और दार्शनिक बातें मुंशी जी के समझ में नहीं आईं। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि सेठ जी ने अपनी उदारता और भोलेपन में 2000 रुपये लुटा दिए हैं। वे निराश होकर चुपचाप अपने काम में लग गए। परंतु उनके मन में सेठ जी के इस निर्णय को लेकर लगातार उथल पुथल मची रही। उधर दोनों ठग छुट्टन और महेश चांदपुर नगर की सीमा पार कर खुशी खुशी अपनी राह पर बढ़ते जा रहे थे। उनके पेट में हंसी के मारे बल पड़ रहे थे। महेश ने पेट पकड़ते हुए कहा, वाह गुरु छुट्टन, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। सच में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मूर्ख और भोला निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म वाली बात सुनकर हमें धक्के मारकर भगा देगा, गालियां देगा या शायद नगर कोतवाल को भी बुला लेगा। लेकिन उस बुद्धू ने तो बिना कुछ सोचे समझे 2000 रुपये हमें दे दिए। छुट्टन ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे महेश, यह तो कुछ भी नहीं। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में उधार भला कौन चुकाएगा, और अगर चुकाएगा भी तो हमें कैसे ढूंढेगा? क्या वह यमराज के वही खाते में हमारा नाम पता लिखवाएगा? हाँ हाँ हाँ। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में सेठ की सरलता का उपहास और अपनी सफलता का अहंकार घुला हुआ था। महेश बोला, चलो कोई बात नहीं, अब इन 2000 रुपये से कुछ दिन आराम से किसी दूसरे गांव में जाकर मौज करेंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे और जैसे ही पैसा खत्म होगा फिर से किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ेंगे। छुट्टन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा। अब कुछ समय के लिए इस सेठ और चांदपुर को भूल जाते हैं। यह सोचकर दोनों ठग अपनी धुन में मस्त होकर अगली योजनाओं पर विचार करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि उनके इस कर्म का परिणाम बहुत शीघ्र और एक विचित्र रूप में उनके सामने प्रकट होने वाला है। अगले दिन शाम होते होते वे लगभग 50 कोस की दूरी तय कर एक नए अपरिचित गांव पहुंचे। गांव छोटा था और चारों ओर खेतों से घिरा हुआ। रात गहराने लगी थी और उन्हें आश्रय की तलाश थी। गांव में इधर उधर घूमकर उन्होंने कोई धर्मशाला या सराय ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वहां ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आखिरकार उन्हें गांव के एक छोर पर मिट्टी से बना एक किसान का घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक टिमटिमाता दीपक जल रहा था। राहत की सांस लेकर वे उस ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ आयु का परिश्रमी किसान हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान और सरलता का भाव था। छुट्टन ने विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, भाई, हम दोनों परदेसी मुसाफिर हैं।
चलते चलते थक गए हैं और रात भी काफी हो गई है। क्या आज रात आपके यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? हम दालान में या बरामदे में ही सो जाएंगे। किसान ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। वे थके हुए और मैले कुचैले लग रहे थे, लेकिन किसान का हृदय दयालु था। उसने कहा, ठीक है भाई, अतिथि तो भगवान का रूप होता है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। यह कहकर उसने बाहरी दालान में 2 मजबूत चारपाइयां बिछा दी, घड़े से पानी लाकर उन्हें दिया और कहा, अगर भूख लगी हो और मेरे घर का साधारण भोजन स्वीकार करें तो खाना भी दे सकता हूं। छुट्टन ने कहा, नहीं भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इस अंधेरी रात में आश्रय दिया, यही बहुत है। वास्तव में वे रास्ते में ही किसी ढाबे पर सेठ से ठगे रुपए से भोजन कर चुके थे। दोनों किसान को धन्यवाद देकर अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। दिन भर की थकान और भविष्य की सुखद कल्पनाओं ने शीघ्र ही उन्हें नींद में डुबो दिया। किसान भी अपने घर में सोने चला गया। रात का आधा हिस्सा बीत गया था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। इसी बीच छुट्टन को कुछ अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद हवा चल रही है या कोई भ्रम है, परंतु आवाजें नियमित और स्पष्ट होती गईं। वह चौंक कर उठ बैठा। उसके हृदय में किसी अनिष्ट की आशंका जन्म लेने लगी। उसने घबराकर पास में सोए महेश को झिंझोड़कर उठाया। महेश गहरी नींद में था। बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, क्या हुआ गुरु, क्यों जगा दिया? छुट्टन ने फुसफुसाते हुए कहा, गुरु चुप रहो, ध्यान से सुनो। मुझे लग रहा है कि आसपास कोई है। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन है और क्यों। दोनों ठग कान लगाकर उन रहस्यमयी आवाजों को सुनने लगे। वे बहुत धीमी थीं, परंतु वार्तालाप जैसी प्रतीत हो रही थीं। दोनों बोलने वाले की तलाश में अत्यंत सावधानी से अपनी चारपाई से उठे और दबे पांव इधर उधर देखने लगे। चांदनी रात थी, परंतु हल्की धुंध भी छाई हुई थी। उन्होंने दालान के चारों ओर, घर के पिछवाड़े और आसपास के खेतों तक नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक भी उन्हें कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे हैरान थे कि आखिर यह आवाजें कहां से आ रही हैं। हां, कुछ दूरी पर किसान के आंगन के एक कोने में, जहां कुछ चारा पड़ा था, 2 बैल बंधे हुए खड़े थे। वे चुपचाप जुगाली कर रहे थे। पहले तो उनका ध्यान उन बैलों की ओर नहीं गया, परंतु जब कोई और स्रोत ना मिला तो उन्होंने उन बैलों की ओर अधिक ध्यान से देखा। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा और उनकी बातों को सुना, वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित और भयभीत होकर वहीं के वहीं जड़वत हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खुले के खुले रह गए। असल में वे रहस्यमयी आवाजें उन्हीं दोनों बैलों की थीं जो मनुष्यों की भांति स्पष्ट हिंदी भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। संगीत महेश ने अविश्वास से अपनी आंखों को मला और फिर छुट्टन की ओर देखा। उसके मोटे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरु गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा या मैं पागल हो गया हूं? ये बैल और यह मनुष्यों की बोली में बातें कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी कहानियों में भी नहीं सुना। छुट्टन स्वयं भी बुरी तरह घबराया हुआ था, परंतु उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, मैं भी हैरान हूं भाई महेश, यह अविश्वसनीय है, परंतु यह तो कटु सत्य है कि यह दोनों बैल आपस में वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे हम और तुम करते हैं। ये कोई माया जाल है या ईश्वर का कोई चमत्कार? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ देर तक दोनों ठग भय और आश्चर्य में डूबे रहे। फिर छुट्टन के धूर्त मन में जिज्ञासा ने भय पर विजय प्राप्त की। उसने महेश को इशारा किया कि चुपचाप उनकी बातें सुने। कुछ सोचकर छुट्टन और महेश दीवार की ओट लेकर छिपकर उन दोनों बैलों की बातें अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। एक बैल, जो अधिक उम्र का और दुर्बल लग रहा था, ने गहरी सांस लेते हुए दूसरे बैल से कहा, मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। कल प्रातः शायद हम एक दूसरे को फिर कभी ना देख पाएं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और उदासी थी। दूसरे बैल ने, जो अपेक्षाकृत युवा और हृष्टपुष्ट था, उत्तर दिया, हाँ मित्र, यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। मेरा मन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। परंतु अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है
कि यह हमारी अंतिम रात्रि है। पहले बैल ने कहा, वह इसीलिए दोस्त कि अपना जो यह वर्तमान मालिक है, यह किसान, इससे पिछले जन्म में जब मैं एक मनुष्य था, मैंने 200 रुपये उधार लिए थे। दुर्भाग्यवश उस जन्म में मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया और मेरी मृत्यु हो गई। सो उस अधूरे कर्म और न चुकाए गए कर्ज के फलस्वरूप इस जन्म में मुझे बैल की योनि मिली और इसी किसान के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले कई वर्षों से महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर रात दिन परिश्रम करके मैंने तिल तिल करके वह 200 रुपये का कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम और मेरी सेवा मिलाकर ठीक 200 रुपये की कीमत पूरी हो जाएगी और जैसे ही मेरा कर्ज उतरेगा, मैं सवेरे होते ही इस बैल के शरीर को त्याग दूंगा, अर्थात मर जाऊंगा और इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बैल की आवाज में एक अजीब सा संतोष था। दूसरा बैल गहरी सहानुभूति से बोला, ओह, तो यह बात है मित्र, तुम्हारी कहानी सुनकर दुख भी हुआ और एक प्रकार से संतोष भी कि तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? तुम्हारे साथ ऐसा क्या होने वाला है? पहले बैल ने कहा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें केवल 200 रुपये जैसा कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही इस पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी न जाने कितने महीनों और शायद वर्षों तक इसी प्रकार का दुख और पीड़ा झेलना लिखा है। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। वह कैसे मित्र? दूसरे बैल ने पूछा। तुम्हारा ऐसा कौन सा भारी कर्ज है? पहला बैल बोला, मेरा सीधा कर्ज तो कोई नहीं, परंतु कर्मों का फेर देखो। कल एक दूसरा आदमी यहां आएगा जो इस किसान से, अपने मालिक से, मुझे छीनकर बलपूर्वक अपने साथ ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक या शायद उससे भी अधिक समय तक मुझे उस नए निर्दयी आदमी की कठोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वह मुझसे दिन रात काम करवाएगा, भूखा प्यासा रखेगा और जरा सी चूक होने पर बेरहमी से पीटेगा। दूसरा बैल आश्चर्य से बोला, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस भले किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला यह किसान अपना बैल क्यों देगा, खासकर जब तुम इतने हृष्ट-पुष्ट हो और इसके इतने काम आते हो? पहले बैल ने एक ठंडी आह भरकर कहा, भाई, यही तो मेरे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। यही मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। तभी तो यह बेचारा सीधा साधा किसान, जो स्वयं बहुत गरीब है, उस दूसरे धूर्त व्यक्ति से कुछ समय पहले कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह व्यक्ति अपना कर्ज वसूलने के लिए यहाँ आएगा और जब हमारा यह गरीब किसान अपनी विवशता के कारण उसे रकम नहीं दे पाएगा, तो वह कर्ज के बदले मुझे, जो इस किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति हूँ, डांडे मारते हुए, घसीटते हुए अपने साथ ले जाएगा और मुझे विवश होकर उसके साथ जाना पड़ेगा ताकि किसान का कर्ज कुछ हद तक चुक सके। यह सुनकर दूसरा बैल अत्यंत दुखी हुआ। उसने कहा, ओह, तब तो सचमुच यह तुम्हारे लिए काफी दुख और कष्ट झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी और सच्ची हमदर्दी है मित्र। यह जानकर मेरा हृदय भी व्यथित हो उठा है। पहला बैल बोला, यह सब मेरे पिछले जन्म का ही कोई ना कोई बुरा कर्म है मित्र, जिसका फल मुझे इस जन्म में इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। इसीलिए इस जन्म में यह सब भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता, वरना सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता? उसने हमें मनुष्य योनि क्यों नहीं दी? दूसरा बैल सहमत होते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मित्र, कर्म का सिद्धांत अटल है। खैर, छोड़ो इन दुख भरी बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा इस जन्म में मिल ही गई है या निकट भविष्य में मिल जाएगी, परंतु मुझे तो उन दोनों आदमियों के लिए बहुत दुख और चिंता हो रही है जो कुछ समय पहले ही इस किसान के घर मेहमान बनकर आए हैं और इस समय दालान में सो रहे हैं। क्या मतलब? पहले बैल ने पूछा। वे तो साधारण मुसाफिर लग रहे थे। उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम्हें उनके प्रति दुख हो रहा है? बैलों की यह बात सुनकर, जो स्पष्ट रूप से उन्हीं दोनों ठगों छुट्टन और महेश की ओर संकेत कर रही थी, उनके कान खड़े हो गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे और भी अधिक ध्यान से सांस रोककर उनकी बातें सुनने लगे। दूसरे बैल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों, जिन्हें तुम साधारण मुसाफिर समझ रहे हो,
असल में बहुत बड़े ठग और धोखेबाज हैं। वे अब तक न जाने कितने भोले भाले सीधे साधे व्यक्तियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठग चुके हैं, उनकी जमा पूंजी लूट चुके हैं। और इस समय भी वे पास के ही चांदपुर नगर के अत्यंत भले और धर्मात्मा सेठ शांति प्रसाद जी को 2000 रुपए का चूना लगाकर कर्ज के बहाने धोखा देकर यहां पर आए हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया और अब वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये सुनकर पहले बैल ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ओह, यह तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने। सेठ शांति प्रसाद तो देवता तुल्य व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसा छल। तब तो उन्हें यह 2000 रुपए का भारी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में निश्चित रूप से उस सेठ का गधा या कोई और बोझा ढोने वाला पशु बनना पड़ेगा, और उन्हें तब तक उस योनि में कष्ट भोगना पड़ेगा जब तक कि पाई पाई का हिसाब चुकता न हो जाए। उन बैलों की यह स्पष्ट और भयानक भविष्यवाणी सुनकर छुट्टन और महेश का तो जैसे होश ही उड़ गया। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उनके शरीर पसीने से तरबतर हो गए और वे भय के मारे कांपने लगे। महेश ने हकलाते हुए छुट्टन से कहा, घू गुरु, सुना तुमने इन दोनों बैलों को? अपने पिछले जन्म का मामूली सा कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में बैल बनना पड़ा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। हाँ, और हमें सेठ शांति प्रसाद का इतना बड़ा 2000 रुपये का कर्ज जो हमने जानबूझकर ठगी से लिया है, उसे चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा और न जाने कितने वर्षों तक बोझा ढोना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। छुट्टन, जो स्वयं भी अंदर तक हिल गया था, उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं भाई महेश, यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अब मैं सेठ शांति प्रसाद का वह कर्ज एक क्षण भी अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उनके सारे पैसे ब्याज समेत इसी जन्म में वापस कर दूंगा, और आज से, अभी से मैं यह ठगी और धोखेबाजी का धंधा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि बाकी का सारा जीवन मेहनत मजदूरी करके, ईमानदारी की रोटी कमाकर दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे इस जन्म में किए गए सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं और मुझे अगले जन्म में गधा बनने से मुक्ति मिल सके। छुट्टन की आवाज में दृढ़ निश्चय था। महेश ने भी तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हां गुरु, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों सुबह होते ही पहली किरण के साथ वापस चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया लौटा देंगे। और मैं भी कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी किसी के साथ ठगी नहीं करूंगा, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूंगा। इसके बाद वे दोनों ठग अपनी चारपाइयों पर आकर लेट तो गए, परंतु उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। सारी रात उन्हें अपने सपने में वही दोनों बैल, सेठ शांति प्रसाद का क्रोधित चेहरा और स्वयं को गधे के रूप में बोझा ढोते हुए ही दिखाई दे रहे थे। वे बार बार डर कर उठ बैठते थे। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, तो वे दोनों जगे। वे यह देखकर हैरान और भयभीत थे कि किसान का वह बूढ़ा बैल, जिसने रात में अपने कर्ज के चुक जाने और मरने की बात कही थी, सचमुच अपनी जगह पर मरा पड़ा था। किसान उसके पास बैठा रो रो कर दुखी हो रहा था, क्योंकि वह बैल उसके लिए केवल एक पशु नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसा था और उसकी रोजी रोटी का सहारा भी। महेश ने कांपती आवाज में छुट्टन से कहा, गुरु देखो, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकलीं। उनमें से तो एक ने सचमुच दम ही तोड़ दिया। वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से पूरी तरह मुक्ति पा चुका है। छुट्टन ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ महेश, यह देखकर तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है कि कर्म का लेखा जोखा अटल होता है। हमें अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, वे दोनों किसान को सांत्वना देने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे कि तभी वहां पर एक गुस्सैल और कठोर दिखने वाला आदमी आया। वह सीधा किसान के पास गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, अरे ओ किसान, कब तक मुझसे बचता फिरेगा? तूने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा। मैंने तुझे बहुत समय दिया, बहुत रियायत दी, परंतु तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। अब तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आज तुम्हारे इस दूसरे हृष्ट पुष्ट बैल को अपने साथ ले जा रहा हूं। इसे बेचकर मैं अपने कर्ज की वसूली करूंगा। किसान गिड़गिड़ाते हुए बोला, सेठ जी, मुझ पर रहम करो।
मैं जल्दी ही आपका कर्जा पाई पाई समेत उतार दूंगा। कृपया मेरे इस बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल तो पहले से ही आज सुबह मर चुका है। मुझ गरीब पर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, मुझ पर कुछ तो दया करो। परंतु उस आदमी ने किसान की दीनता पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। वह क्रूरतापूर्वक किसान के दूसरे जीवित बैल को मोटे डंडे से मारते हुए खींचते हुए अपने साथ ले गया। किसान असहाय होकर देखता रह गया और फूट फूट कर रोने लगा। यह सारी हृदय विदारक घटना दोनों ठग छुट्टन और महेश अपनी आंखों से देख रहे थे। बैलों की रात की बातचीत का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। उनके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह बचा था वह भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्होंने उसी समय अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसे समेटा और बिना किसान से कुछ कहे चांदपुर के लिए तेजी से रवाना हो गए। उनका एकमात्र लक्ष्य अब सेठ शांति प्रसाद को उनके पैसे लौटाना और अपने पापों का प्रायश्चित करना था। एक दिन और एक रात के लंबे थका देने वाले सफर के बाद भूखे प्यासे थके हारे परंतु एक विचित्र सी शांति और दृढ़ निश्चय के साथ दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली पर जा पहुंचे। इस बार उनके चेहरों पर धूर्तता या मक्कारी नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप और भय था। वे दोनों लगभग दौड़ते हुए सेठ जी के बैठक खाने में पहुंचे, जहां सेठ जी उस समय भी किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने सेठ जी के पैरों में गिरकर कहा, सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप के गहरे गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए, हम पर दया कीजिए। उनकी आवाज में सच्ची कातरता थी। सेठ शांति प्रसाद उन्हें इस प्रकार देखकर चौंक गए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, अरे भाई, कौन हो तुम दोनों और इस प्रकार इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई अनहोनी हो गई है? छुट्टन ने सिसकते हुए कहा, क्या आप हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी? हम वहीं अभागे महेश और छुट्टन हैं। कल ही तो आपसे 2000 रुपये कर्ज के रूप में लेकर गए थे। तभी सेठ जी का मुंशी जो पास ही बैठा था उन्हें पहचान गया। वह बोला, हाँ सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग हैं जो कल आए थे और अगले जन्म में कर्ज चुकाने की बात कहकर आपसे रुपए ले गए थे। मैं अभी इनका खाता वहीं निकालकर इनका पूरा हिसाब आपको बताता हूं। छुट्टन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नहीं मुंशी जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना कर्ज इसी समय सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये 2000 रुपये आपकी मूल धनराशि और 100 रुपये ब्याज स्वरूप हमारी तरफ से। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और हमारे नाम को खाते से हटा दीजिए, यही हम पर उपकार होगा। उन्होंने पूरे 2100 रुपये सेठ शांति प्रसाद के सामने रख दिए, लेकिन सेठ जी ने रुपयों की ओर देखा भी नहीं। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं अपने नियमों के विरुद्ध जाकर कर्ज की अदायगी नहीं लेता। मैं उसूलों का पक्का आदमी हूं। तुम यह शायद भूल रहे हो। जब तुमने मुझसे अगला जन्म तय कर यह वादा किया था, मैंने उसी समय और उसी शर्त पर कर्ज वापस लेने का निर्णय किया था। और उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा, तुमने मुझसे अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी और मैंने तुम्हारी शर्त स्वीकार की थी। अब मैं यह कर्ज अगले जन्म में ही लूंगा, इससे पहले एक पाई भी स्वीकार नहीं करूंगा। छुट्टन और महेश जैसे आसमान से गिरे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। महेश घबरा गया और बोला, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में कर्ज चुकाता है? हमने तो यह बात मजाक में आपको भ्रमित करने के लिए कह दी थी। छुट्टन गिड़गिड़ाकर बोला, हाँ सेठ जी, जब हम इस जन्म में अभी आपके पैसे ब्याज सहित लौटा रहे हैं तो आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? कृपा कर यह धन स्वीकार कीजिए और हमें इस बोझ से मुक्त कीजिए। परंतु सेठ जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने वचन और उसूल दोनों का पक्का हूं। जब तुमने स्वयं यह वादा किया कि अगले जन्म में लौटाओगे, तो अब मैं अगले जन्म में ही कर्ज वसूल करूंगा। बस, अब बात समाप्त। उन्होंने उन्हें हवेली से बाहर भेज दिया। दोनों ठग रोए, गिड़गिड़ाए, पैर पकड़े, सिफारिशें करवाईं, परंतु सेठ शांति प्रसाद पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बिना एक पाई लिए दोनों को बाहर निकाल दिया। वे निराश, दुखी और उलझे हुए मन से चल पड़े। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस विचित्र कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे।
रुपये होते हुए भी वे कर्जदार बने हुए थे। ऐसी स्थिति की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उन्हें गधे की योनि का भय और भी सताने लगा था। भटकते भटकते वे नगर के बाहर एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक तेजस्वी महात्मा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनके मुख पर अपूर्व शांति और तेज था। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाने की अनुमति मांगी। जब महात्मा जी ने विस्तार से कारण पूछा तो दोनों ने बिना कुछ छिपाए अपने ठगी के इरादे से लेकर बैलों की बातचीत और सेठ जी के इनकार तक की सारी बात बता दी। महात्मा जी ने कुछ देर आंखें मूंदी रखीं, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, कर्म की गति बड़ी रहस्यमयी होती है। सेठ शांति प्रसाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पुण्यात्मा है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। फिर उन्होंने उन्हें एक प्रायश्चित का रास्ता सुझाया और साथ ही धर्म और कर्म का ज्ञान भी दिया। उन्होंने कहा, इस स्थान से ठीक 1 मील पूर्व दिशा में एक छोटा सा गांव है। वहां जाकर तुम्हें सेठ जी का कर्ज चुकाने का कोई उपाय स्वतः मिल जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो और सत्कर्म के मार्ग पर चलो। दोनों ने चरणों में प्रणाम किया और उस दिशा की ओर बढ़ चले। उनके मन में एक नई आशा ने जन्म लिया था। 1 मील की दूरी तय करने के बाद वे एक छोटे निर्धन गांव में पहुंचे, जहां का दृश्य अत्यंत दयनीय था। वहां पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, न कुआं, न तालाब, न नदी। स्त्रियों और बच्चों को रोजाना 5 कोस दूर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता था। उनके घड़े खाली और चेहरे मुरझाए हुए थे। भूमि सूखी और बंजर पड़ी थी। यह देखकर छुट्टन को साधु की कही बात याद आई, उपाय स्वयं दिखेगा। वह गंभीर मुद्रा में सोचने लगा, यदि यहां किसी प्रकार पानी का स्रोत बन जाए तो न केवल इन लोगों का उपकार होगा, बल्कि शायद वही पुण्य उसे उस कर्ज से भी मुक्त कर दे। वह महेश से बोला, गुरु, मुझे लगता है सेठ का अनोखा कर्ज उतारने का उपाय मिल गया। शायद महात्मा जी ने इसी ओर संकेत किया था। महेश ने पूछा, क्या सच? कौन सा उपाय? छुट्टन ने उसके कान के पास जाकर धीरे से अपनी योजना समझाई। जैसे जैसे महेश सुनता गया, उसके चेहरे पर आशा और उत्साह की चमक लौटने लगी। दोनों ने तुरंत योजना पर काम शुरू कर दिया। कहीं से 2 मजबूत कुदालें और आवश्यक औजार जुटाए। गांव के मध्य एक संभावित जगह चुनी और खुदाई आरंभ की। वे सुबह शाम दिन रात बिना थके, बिना रुके, थोड़ा सा सूखा भोजन कर और कम विश्राम लेकर लगातार खुदाई करते रहे। गांव वाले उन्हें यूं अथक परिश्रम करता देख चकित थे, परंतु किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। छुट्टन और महेश ने भी किसी को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका शरीर पसीने से तरबतर रहता, हाथों में छाले पड़ गए थे, पर मन में एक ही भावना थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने की और सेठ के कर्ज से मुक्त होने की। और ठीक 1 महीने की कठोर तपस्या जैसी मेहनत के बाद वे लगभग 40 फुट गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। एक दिन जब छुट्टन ने पूरी ताकत से कुदाल चलाई तो धरती की छाती से मीठे जल की निर्मल धारा फूट पड़ी। उस क्षण की खुशी शब्दों में नहीं समाई। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। फिर उन्होंने गांव से एक मिस्त्री को बुलाया और सेठ शांति प्रसाद से ठगे गए रुपये 000 में से जो राशि शेष बची थी, उसमें कुछ अपनी पुरानी जमा जोड़कर कुएं को ईंटों से पक्का बनवा दिया। कुएं के चारों ओर एक मजबूत जगत भी बनवाया ताकि कोई गिरे नहीं और पानी निकालने में सुविधा हो। इस समस्त कार्य में लगभग वही 2000 रुपये खर्च हो गए जो उन्होंने सेठ से लिए थे। जब कुआं पूरा तैयार हो गया और उसमें मीठा ठंडा जल भर गया तो गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। परंतु छुट्टन और महेश ने अभी इसे अपना पूर्ण कार्य नहीं माना। कुआं तैयार होते ही छुट्टन ने महेश से कहा, चलो गुरु, अब अपनी लाठियां संभालो और कुएं के पास खड़े हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चलेगा, वे अपने बर्तन लेकर दौड़ते आएंगे। महेश ने अपनी लाठी घुमाते हुए कहा, चिंता मत करो गुरु, तुम्हारी योजना के अनुसार यदि स्वयं इंद्र भी आए तो भी सेठ शांति प्रसाद जी की आज्ञा के बिना मैं उन्हें 1 बूंद पानी नहीं लेने दूंगा। दोनों ने मानो किसी खजाने की चौकीदारी करते हुए डंडे थाम लिए। जब गांव वालों को पता चला कि कुएं में निर्मल जल है तो वे अपने अपने घरों से घड़े, बाल्टियां और बर्तन लेकर दौड़ पड़े।
वर्षों की प्यास बुझने का क्षण आ गया था। लेकिन जैसे ही वे पास आए, छुट्टन ने अपनी लाठी पटकते हुए गरज कर कहा, ठहरो, इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा। गांव वाले अचंभित रह गए। एक वृद्ध बोला, भाई, ऐसा अन्याय क्यों? तुमने तो हमारे गांव पर बड़ा उपकार किया है, वर्षों की प्यास मिटाने का कार्य किया है। हम जीवन भर आभारी रहेंगे, फिर रोक क्यों? महेश बोला, उपकार किया, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं। गांव वाले चौंके, तो फिर किसका है? छुट्टन ने कहा, यह चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हमने तो उनके सेवक के रूप में इसका निर्माण किया है। बिना उनकी इजाजत हम किसी को पानी नहीं लेने देंगे। महेश ने जोड़ा, अगर पानी चाहिए तो जाकर सेठ जी से इजाजत लाओ। गांव वालों ने निराशा में भी आशा का दीप जलाए रखा। उन्होंने गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित लोगों को साथ लेकर सेठ शांति प्रसाद जी से मिलने की योजना बनाई। चांदपुर पहुंचने पर जब वे सेठ जी की हवेली पर पहुंचे तो सेठ जी ने उन्हें देखकर आश्चर्य जताया। मुखिया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दया कीजिए सेठ जी, हमारे गांव में जल संकट है। आपके नाम पर कुआं बन चुका है, पर उन दो व्यक्तियों ने बिना आपकी आज्ञा हमें पानी देने से मना कर दिया है। हम आपके द्वार पर जीवन की भीख मांगने आए हैं। सेठ शांति प्रसाद ने आश्चर्य से पूछा, क्या? मैंने तो कोई कुआं नहीं बनवाया, शायद आप किसी भ्रम में हैं। वे दोनों व्यक्ति आपको धोखा दे रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, वे तो आपका नाम बड़े आदर से ले रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलिए और आज्ञा दे दीजिए। सेठ जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो कैसे मैं तुम्हें पानी भरने की अनुमति दूं? क्या वे मेरे कहने मात्र से मान लेंगे? गांव वालों ने कहा, वे कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, बस आप चलकर स्वयं कह दीजिए। सेठ जी ने कुछ देर विचार किया। परिस्थिति अजीब थी, लेकिन गांव वालों की व्यथा और दीनता देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सेठ जी, मुंशी जी और कुछ सामान लेकर गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही दूर से देखा कि छुट्टन और महेश कुएं की चौकीदारी कर रहे थे। मुंशी जी ने तेज नजरों से पहचान लिया और बोले, सेठ जी, यही तो वे ठग हैं जिन्होंने आपसे रुपये लिए थे और अगले जन्म में लौटाने की बात कही थी। देखिए कैसे अकड़ कर खड़े हैं। सेठ जी ने भी उन्हें पहचान लिया और मन ही मन सोचा, हाँ, ये वही हैं। लेकिन अब ये क्या नई चाल चल रहे हैं? इनकी धूर्तता की भी कोई सीमा नहीं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, छुट्टन और महेश ने उन्हें देखकर झुककर प्रणाम किया, मानो प्रभु के दर्शन हो गए हों। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों छुट्टन और महेश, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इस कुएं को मेरा बताकर गांव वालों को रोक रहे हो, जबकि मैंने यह कुआं बनवाया ही नहीं। छुट्टन ने बहुत विनम्र होकर कहा, हमने कोई छल नहीं किया सेठ जी, न कोई तमाशा रचा है और न ही कोई झूठ बोला है। यह कुआं वास्तव में आपका ही है, क्योंकि इसमें जो धन लगा है वह आपके ही पवित्र धन से लिया गया है। इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से रोका था। यदि अब आप आज्ञा दें तो हम उन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी थोड़े क्रोधित हो उठे और बोले, ये कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? जब मैंने कुआं खुद बनवाया ही नहीं तो मेरी अनुमति की बात क्यों कर रहे हो? और यह कुआं मेरा कैसे हो गया? महेश ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, आपने भले ही खुद यह कुआं नहीं बनवाया, न हमें इसका आदेश दिया, लेकिन जो धन इसमें लगा है वह तो आपका ही है ना? सेठ जी हैरान होकर बोले, मेरे रुपए? ये कैसे? स्पष्ट बताओ। तब छुट्टन ने कहा, सेठ जी, हम आपसे 1 महीना और कुछ दिन पहले जो 2000 रुपये कर्ज लेकर आए थे, उसी पैसे से हमने रात दिन मेहनत करके यह कुआं बनवाया है। यदि आप सिर्फ इतना कह दें कि यह कुआं आपका है तो हमारा वह कर्ज भी चुक जाएगा जिसे हमने अगले जन्म में लौटाने का वादा किया था, और गांव वालों की पानी की पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। सेठ शांति प्रसाद यह सुनकर कुछ पल मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इन दोनों ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। फिर बोले, नहीं, मैं इस कुएं को अपना नहीं कह सकता। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैंने जो कर्ज दिया है वह तो अगले जन्म में ही लेना तय किया था, इस जन्म में नहीं। यह सुनकर छुट्टन और महेश ने मानो चिंता का अभिनय करते हुए कहा,
तो फिर हम भी किसी को इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे गांव वाले प्यासे तड़प तड़प कर क्यों न मर जाएं। क्योंकि यह कुआं आपके पैसे से बना है, इस पर हम अधिकार नहीं कर सकते। महेश ने आगे कहा, सोच लीजिए सेठ जी, यदि ये लोग मर गए तो उसका सारा पाप आपके सिर होगा, और यदि आप इसे अपना कह देंगे तो इनकी दुआएं आपको मिलेंगी। उनकी बातों में जो तर्क और मर्म छिपा था वह सेठ शांति प्रसाद को भीतर तक छू गया। गांव वाले भी उनके पैरों में गिरकर उनसे विनती करने लगे, कृपा कीजिए, कह दीजिए कि यह कुआं आपका है। चारों ओर यही प्रार्थना गूंजने लगी। सेठ जी के सामने एक ओर उनका सिद्धांत था, दूसरी ओर गांव वालों के प्राण। वे थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बोले, ठीक है भाइयों, तुम दोनों जीत गए, मैं हार गया। तुम्हारी युक्ति के सामने मैं नतमस्तक हूं। आज से यह कुआं मेरा है और तुम दोनों का कर्ज माफ। गांव वालों से कह दो कि वे अब इस कुएं से जी भरकर पानी लें। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। सेठ शांति प्रसाद की जय के नारे लगाते हुए बर्तन लेने दौड़ पड़े। कुएं पर मानो उत्सव सा माहौल हो गया। जब सब लोग चले गए तो सेठ जी ने छुट्टन और महेश की ओर देखकर कहा, जिस बुद्धिमानी से तुमने मेरे सिद्धांतों का सम्मान करते हुए मेरे दिए कर्ज को लौटा दिया वह सराहनीय है, लेकिन मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि जो दोनों व्यक्ति पहले मुझे ठगने आए थे उनका हृदय अचानक कैसे परिवर्तित हो गया। छुट्टन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह सच है सेठ जी कि प्रारंभ में हमने आपको मूर्ख समझा और आपके साथ छल किया, लेकिन एक घटना ने हमारी आंखें खोल दी और हमारी आत्मा को जगा दिया। फिर छुट्टन ने किसान के घर रुकने, रात में बैलों की रहस्यमयी बातें सुनने, एक बैल के मरने, दूसरे के खो जाने और उन घटनाओं से उत्पन्न भय, पश्चाताप और अंततः प्रायश्चित की पूरी कहानी विस्तार से कह सुनाई। उस कथा ने न केवल सेठ जी बल्कि मुंशी जी के हृदय को भी गहराई से झकझोर दिया। सारी कहानी सुनने के बाद सेठ शांति प्रसाद और मुंशी जी अवाक रह गए। सेठ जी ने गहरी सांस ली और बोले, सचमुच कर्म की गति अनंत है और ईश्वर की लीला अपरंपार। उसने तुम्हें सुधारने के लिए कितनी विचित्र और सुंदर योजना रची। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर कुएं पर आने लगे। सभी एक दूसरे की मदद करते हुए उल्लासपूर्वक पानी भर रहे थे। बच्चों की किलकारियां गूंज उठीं और स्त्रियों के गीतों से वातावरण पावन हो गया। पूरे गांव में अब प्रसन्नता का माहौल था। सेठ शांति प्रसाद के मन में भी संतोष था कि उनके माध्यम से इतने लोगों का कल्याण हो गया। छुट्टन और महेश भी अपने कंधों से कर्ज का बोझ उतर जाने और जीवन के पापों का प्रायश्चित हो जाने से अत्यंत शांत और संतुष्ट थे। इस घटना के बाद उन्होंने हमेशा के लिए ठगी और धोखा देने का रास्ता छोड़ दिया। वे उसी गांव में बस गए और मेहनत मजदूरी कर ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। उनका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था और वह कुआं जो सेठ शांति प्रसाद के नाम से जाना गया, वर्षों तक गांव के जीवन की धुरी बना रहा। समय कोई भी हो, कलयुग या सतयुग, इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। यही संसार का अटल नियम है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की और बुरे कर्मों से बचने की बात कही जाती है। हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बचपन से यही कहा जाता रहा है, लेकिन इसका सही अर्थ जीवन अनुभवों से ही समझ में आता है। जब भगवान कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं तब सब सामने आ जाता है। एक बार दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत पहुंचे, जहां उनके कर्मों की गणना होनी थी। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा कि इन दोनों के जीवन के खाते लेकर आओ। चित्रगुप्त ने दोनों की जीवन गाथा उनके कर्मों सहित प्रस्तुत की। पहले व्यक्ति ने कभी बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत ईमानदार था और उसके भाग्य में बड़ी सफलता थी। लेकिन जब जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आई तो उसने धैर्य खो दिया और बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा। उसका भाग्य जो विशाल था धीरे धीरे सिमटकर इतना छोटा हो गया कि अंत में उसे सिर्फ एक बटुआ मिला जिसमें 1000 रुपए थे। भगवान भी उसे इससे अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि नियति का विधान सर्वोपरि होता है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति पहले बहुत बेईमान था और उसे कठोर दंड मिलना तय था, परंतु उसे जीवन में सुधार का एक अंतिम अवसर मिला।
उसने उस अवसर को ग्रहण किया और पूरी तरह से ईमानदारी के मार्ग पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप उसकी सजा धीरे धीरे क्षीण होती गई और अंत में बस एक कांटे की चुभन जितनी रह गई। इससे यह समझ आता है कि भगवान हर बुरे व्यक्ति को सुधरने का अवसर देते हैं और हर अच्छे व्यक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बेईमानी से जीवन मजे में कटेगा, पर वह मजा थोड़े समय का होता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है, विपत्तियों का दौर शुरू हो जाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी जरूर मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। प्रकृति का चक्र चलता रहता है, दिन के बाद रात और फिर दिन। ऐसे ही यह नियम भी अटल है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, भले ही समय लगे। इसलिए हर कार्य करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। अपने अंतःकरण से पूछना चाहिए कि क्या यह कार्य धर्म के अनुकूल है, क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा। जब हम विवेक से कार्य चुनते हैं तो वही कर्म हमें सच्चे पथ पर ले जाते हैं और जीवन को शुभता व उन्नति से भर देते हैं। दर्शक बंधु, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में संतान आपको कंधे का सहारा दे, तो बचपन में उन्हें सिर्फ रोटियां ही नहीं, ये 3 अमूल्य संस्कार भी दीजिए, वरना वे आपको उसी घर से पराया बना देंगे जिसमें उनकी परवरिश हुई थी। दर्शक बंधु, आज की यह वीडियो केवल एक विचार नहीं, बल्कि हर माँ बाप के जीवन का वो आईना है जिसमें वे अपने वर्तमान को भी देख सकते हैं और भविष्य का रास्ता भी पहचान सकते हैं। कहते हैं, संतान को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना और सही मार्गदर्शन देना, यही माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। परंतु अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि संतान को केवल पढ़ाई लिखाई और सुविधाएं देने से वे अच्छे इंसान नहीं बनते। आज का समय ऐसा है जब कई बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रमों में अकेले जीवन गुजार रहे हैं और उनका अपराध बस इतना है कि उन्होंने अपनी संतान को केवल आरामदायक जीवन दिया, पर जीवन जीने का मूल्य नहीं सिखाया। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान बुढ़ापे में आपका सहारा बने? क्या आप भी डरते हैं कि कहीं आपके बच्चे कल आपको पराया न समझने लगें? तो आइए अब हम उन 3 मूल शिक्षाओं की बात करते हैं जो अगर कोई माता पिता अपनी संतान को दे दे तो वह संतान उन्हें जीवन भर नहीं छोड़ती, न मन से, न तन से और न ही रिश्तों से। पहली बात, कृतज्ञता का भाव सिखाइए। जब संतान को यह सिखाया जाता है कि हर रोटी, हर कपड़ा, हर शिक्षा के पीछे माँ बाप की मेहनत छुपी है, तब वह संतान कृतज्ञ नहीं बनती। उसे यह जानना चाहिए कि जो प्यार बिना शर्त मिला है वो इस संसार की सबसे कीमती चीज है। अगर बचपन से ही उसे धन्यवाद कहना, छोटे कामों के लिए आभार व्यक्त करना सिखाया जाए, तो वह जीवन भर उन लोगों को नहीं भूलता जिनसे उसने जीना सीखा। दूसरी बात, सेवा और त्याग का महत्व समझाइए। आज के युग में मैं और मेरा का भाव इतना प्रबल हो गया है कि हम और परिवार पीछे छूट गया है। यदि संतान को यह सिखा दिया जाए कि माता पिता की सेवा करना कोई बोझ नहीं बल्कि पुण्य है, तो वह कभी बुजुर्ग माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे बताइए कि जैसा वह अपने माँ बाप के साथ करेगा, वैसा ही उसका अगला जीवन उसे लौटाएगा। तीसरी बात, आत्मसम्मान के साथ रिश्ता निभाना सिखाइए। संतान को यह भी सिखाइए कि माँ बाप से बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, पर उनका अपमान नहीं। जिस दिन कोई संतान अपने माँ बाप को आत्मसम्मान के साथ देखना सीख जाती है, उस दिन से वह उनकी जगह अपने जीवन में ईश्वर जैसी मान देती है। ऐसे में न कोई वृद्धाश्रम होता है, न कोई तन्हाई। दर्शक बंधु, अगर आपको यह बात दिल से छू गई हो तो एक प्रण कीजिए कि आप अपने बच्चों को ये 3 मूल्य जरूर सिखाएंगे, क्योंकि अच्छे संस्कार की नींव बचपन में डाली जाती है और उसका फल पूरे जीवन में मिलता है। तो दर्शक बंधु, आज आपने जाना कि कोई भी माता पिता यदि अपनी संतान को ये 3 अनमोल शिक्षाएं, कृतज्ञता, सेवा और सम्मान, समय रहते सिखा देते हैं, तो वह संतान कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। वह माँ बाप को बोझ नहीं समझती, बल्कि उन्हें अपना सौभाग्य मानती है। याद रखिए, माँ बाप बनना आसान है, पर संतान के भीतर श्रद्धा और संवेदना जगाना एक साधना है। जो माता पिता इस साधना में सफल हो जाते हैं,
उनका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में नहीं बल्कि अपने बच्चों के दिल में बीतता है। यदि आपको इस कथा ने स्पर्श किया हो, अगर आपके हृदय में भी अपने माता पिता या अपनी संतान के लिए कुछ उमड़ा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।